गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एकेजा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एकेजा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने 20 प्लस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 20 प्लस में एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 में फाइंड द ट्रांसपोज, यानी फाइंड मीन्स होता निकालिए, फाइंड मीन्स निकालिए द ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। तो दिया हुआ मैट्रिक्स पहला, दूसरा और तीसरा, तीन दिया हुआ, एक में रोमन लिपि में लिखा हुआ है 1 2 3। हम पहला और तीसरा बता देते हैं, दूसरा तो आप लोग वैसे भी सेकंड ऑर्डर का है तो निकाल लीजिएगा। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, 5 1/2 1। ये तो आप जान रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, यानी रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? 5 1 2 है, इसको लिख देना है, रो कॉलम है तो रो बना देना है, रो है तो कॉलम बना देना है, दैट इज सिंपल। तो 5 1 2 तो उसको लिख दिए इससे। आप वैसे भी देख सकते हैं, इस रो को कॉलम बना दिए, इस रो को कॉलम बना दिए, इस रो को कॉलम बना दिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स बन गया ट्रांसपोज के बाद। उसी तरह यहाँ पे दो ऑर्डर वाला है, वो एकदम सिंपल है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तीसरा में 3 ऑर्डर वाला जो है, देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है। देखिए एक का तीसरा है कि नहीं। इसका भी ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो क्या बन जाएगा? कॉलम। रो क्या बन जाएगा? कॉलम। रो क्या बन जाएगा? कॉलम। एकदम सिंपल है, नहीं भी बताते तो आप लोग इजीली वे में बना सकते थे। तो जल्दी से लिखिए, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कहीं ज़रूरत है ही नहीं। ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल में ए दिया हुआ, देख लीजिए ये ए है, ये बी दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स में है, जब मैट्रिक्स के फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ दूसरा नंबर का पहला सवाल कहता है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये तो प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश कहता है, निकालिए, प्रूफ कीजिए, यहाँ प्रूफ करना है। और ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश प्रूफ करना है। तो हम ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश निकालने का तरीका बतलाते हैं। जब देख लीजिएगा इसी पैटर्न पे सेम यही है, तो आप इससे आराम से इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। और यहाँ हम ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश को दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। उसी पैटर्न का यूज कीजिएगा, देखिएगा तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए प्लस बी है, तो यहाँ कैसे बनाएंगे? ये देखिए ये LHS, ये प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना। तो क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे LHS RHS लिखना? नहीं, पहले आप कोष्ठ के अंदर में क्या है ये देखिए। तो कोष्ठ के अंदर में ए प्लस बी है, तो पहले आप ए प्लस बी निकालिए कितना आता है, और तब LHS पे चलेंगे। तो ए प्लस बी कोष्ठ के अंदर में क्या है? ए प्लस बी। तो यहाँ ए प्लस बी लिखिए। ए आपका ये है, बी आपका ये है, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अभी इस दोनों को जोड़ना है सिर्फ। तो ये पहला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली संगत एलिमेंट्स, तो -1 प्लस माइनस तो माइनस होता है, 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस, सबको जोड़ते चले गए। -2 + 1, देख लीजिए कैसे जोड़े। जब इसको जोड़ दिए तो उसके बाद -1 और -4 होता है -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, फिर 6 9 9
-2 + 1 होता है -1, 4 और 2 लिख लीजिए। ये निकला मेरा a + b, देख लीजिए ये a + b है। अब हमको निकालना क्या LHS, a + b का डैश, और दिखाना किसके बराबर, a' + b'। तो इसका LHS तो यही है, इसीलिए लिखे LHS बराबर a + b का डैश। a + b कितना लिख दिए, और उस पर यहाँ डैश दे देना है ना, a + b और उस पर डैश। तो a + b तो ये निकालने हैं, अब उस पर डैश है तो यहाँ भी डैश, डैश का ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलिए। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम, और रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये मेरा LHS निकल गया। अब इतना जितना LHS लाए हैं उतना ही हमको RHS लाना होगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए तब हम RHS निकालते हैं। लिखिए अब यहाँ देखिए RHS क्या कह रहा है, RHS कह रहा है a' + b'। LHS निकाले थे a + b का होल डैश, RHS दिया हुआ है a' + b'। इसको भी दिखाना उतने प्रूफ करना, देख लीजिए कैसे दिखाए हैं। a' + b' है, a कितना है मेरा, ये दिया हुआ है तो लिख दिया, उस पर डैश दे दिया, प्लस b कितना है, इतना दिया हुआ है, उस पर डैश दे दिया। तो a' + b' को हम लिख दिए, ये a है उस पर डैश दे दिए, ये b है उस पर डैश दे दिए। अब इसका अर्थ हुआ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, देख लीजिए ये रो कॉलम, ये रो कॉलम, ये रो कॉलम। फिर उसी तरह ये तो आप लोग जानते हैं करना, इस रो को इस कॉलम में कर दिए। अब यहाँ फिर दोनों को जोड़ दिए, -1 प्लस माइनस तो माइनस, -1 -4, 5 + 1, -2 + 1, 2 + 1, 7 + 2, सबको कॉरस्पॉन्डिंगली जोड़ दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंगली जोड़ने के बाद रिजल्ट जो आया -5, 6, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 2। देख लीजिए आपका जो LHS आया था और ये जो RHS है दोनों सेम है कि नहीं, बोथ आर इक्वल, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS प्रूव। आप जो लिए a + b का डैश वो किसके बराबर आ गया, a' + b'। ठीक उसी तरह ये -b का होल डैश बराबर a' - b' है, प्रूव करना। तो वैसे नहीं करना, पहले जैसे हम निकाले a + b उसी तरह निकाल लीजिए -b और उसमें डैश कर देना, यानी a - b निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना, और इधर RHS में a' - b'। ठीक इसी पैटर्न पे करेंगे, प्लस था बीच में माइनस दे देंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 है, फिर a + b का होल डैश, जैसे पिछले वाले सवाल में देखे थे a + b का होल डैश बराबर a' + b' प्रूफ कीजिए, और दूसरा में है a - b का होल डैश = a' - b'। तो यहाँ हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे प्लस वाला आप लोग बना चुके, एक पिछले वाले में बतला दिए हैं, इसलिए इस तीसरा वाले में दूसरा यानी माइनस वाले पे यूज करते हैं, इसको हम बताते हैं, और ये आप लोग उसी पैटर्न पे बनाइएगा। तो पिछले वाले सवाल में बनाया है, जस्ट उसी पैटर्न पे है ये। तो हम चलिए दूसरा नंबर देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ a - b का होल डैश = a' - b' है। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर में है a - b। तो a - b अगर है तो पहले आपको LHS लेके नहीं चलना, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो है उसका वर्क कर लें कि क्या आता है a - b, तब उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। तो a - b निकालने के लिए आपको a चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया है, a' दिया है, a नहीं दिया है, a' दिया है और b दे दिया है।
तो आपको सबसे पहले बी तो दे दिया है, ए माइनस बी निकालना है पहले, लेकिन ए डैश दिया है। ए डैश दिया, आप जानते हैं ए डैश का डैश ए होता है, ए डैश का डैश ए होता है। तो ए डैश कितना है, ये है, देख लीजिए ए डैश, ये टोटली ए डैश है और उस पर हम डैश लगा दिए, ये डैश यहाँ लगा दिए। तो अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बनाइए। देखिए ये आ गया आपका ए आया, जब ये ए आया तो ए माइनस बी अब निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए तो ये दिया हुआ, ये निकाले, और बी आपका पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, बीच में माइनस है, तो अब घटा दीजिए। 3 माइनस आ माइनस प्लस, -1 आ -2, बीच में माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 0 -1, 4 -1, 2 -2 और 1 -3, वही लिखे। अब इसके बाद देख लीजिए, अब इसका जोड़ जाड़ किए, 3 1 4, -1 -2 -3 होता है, 0 -1 -1 होता है, 4 में से गया 3, कट गया 0, 1 -3 -2। ये जो निकाले, ये निकाले क्या है, ए माइनस बी। अब चलिए, अब जो प्रूफ करना है क्या, ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ए माइनस बी तो निकाल लिया, इतना आया, अब इसका डैश निकालना है, इसलिए लिखे यहाँ LHS। ये देख लीजिए, LHS इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल डैश। तो ए माइनस बी कितना ला है, इतना लिख दिए, उस पर डैश है तो यहाँ डैश लगा दिए। अब फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, आ गया ए माइनस बी का होल डैश। तो LHS आप निकाल लिए, जल्दी से इसको लिखिए, तब हम RHS निकालेंगे, जल्दी लिखिए। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, LHS तो निकाल लिया, अब ये निकला। अब RHS में क्या था, ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने का जरूरत ही नहीं है, ए डैश लिखा हुआ है, तो ये तो ए डैश हो गया। बी दिया हुआ था, इसे बी डैश निकाल लिया, रो को कॉलम में चेंज करके बी डैश निकल गया। अब यहाँ देखिए RHS क्या कहता है, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश मेरा ये है, उतार दिए, बी डैश ये मेरा है, उतार दिए, दोनों के बीच में माइनस है, यानी 3 माइनस आ माइनस, 4 -1, -1 -2, 2 -2, 0 -1, 1 -3 लिख दिए। देख लीजिए, इसको इससे घटाए हैं, बीच में घटाव है माइनस, तो इसको इससे घटाए तो माइनस आ माइनस प्लस हो गया, इसीलिए प्लस है। तो देख लीजिए, जैसे कोरस्पॉन्डिंगली घटाए हैं, घटाने के बाद 3 1 4, 4 में से गया 3, -1 -2 तो जानते हैं -3 होता है, 0 -1 और -2, दैट इज RHS। और LHS कितना था, देख लीजिए, यही है, बोर्ड के ऊपर में ही लिखा हुआ है LHS, और देख लीजिए RHS इतना लाए, दोनों बराबर है कि नहीं, तो दोनों बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट, बहुत ही सिंपल है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 नंबर में दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है आपको, ए डैश ऑलरेडी गिवन, ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2, लेकिन बी यहाँ दिया है, इससे हम क्या निकालिए, बी डैश। बी डैश का है निकाले, चलिए अब देखते हैं सवाल पे। फाइंड ए प्लस 2b का होल डैश, यानी ए प्लस 2b का होल डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, आप तो तोड़ना जानते हैं, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। अब लेकिन यहाँ है 2b डैश, आप ये भी जानते हैं 2b का डैश को कितना लिख सकते हैं, कांस्टेंट पे बी डैश का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 2b डैश लिखेंगे, लिख दिए 2b डैश। तो ए डैश प्लस 2b डैश। अब आपके पास ए डैश है ऑलरेडी, ए डैश क्या है, ये रख दिए, प्लस 2 लिख दिए,
और बी डैश इसलिए निकाले थे, तो बी डैश को यहाँ रख दिए, तो ए प्लस 2b डैश का ये फॉर्म आ गया। अब अगले स्टेप में क्या किए हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको तो उतार दिए वैसे, प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर है, सबसे गुना कर दिए, तो -2 2 0 और 4 2 दूना 4, 2 से जब गुना होगा सब में तो जाके अपना देख लीजिए इतना ही आएगा। अब दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है, तो -2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -3 प्लस 2 1 प्लस 0 2 प्लस 4, -2 -4 होता है जानते हैं, 3 2 5, ये तो सिंपल है, यही आंसर कहता है, यही इसलिए आंसर यहाँ लिख दिए। तो फाइंड मीन्स होता निकालिए, निकालिए क्या, a प्लस 2b का होल डैश निकालिए, तो a प्लस 2b का होल डैश इतना ही आएगा। देखिए आंसर इतना है या नहीं है, जल्दी लिखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई दैट। वेरीफाई का अर्थ क्या होता है, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए। तो वेरीफाई क्या कीजिए, वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये तो एक फार्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी का डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ हमको यहाँ प्रूफ करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, LHS तो आपका ये है LHS, लेकिन यहाँ देखिए पहले ए बी का कोष्ठ है, उसके ऊपर में डैश है, तो पहले हमको तो ए बी लाना होगा, तो कोष्ठ के अंदर में जो है उसका काम पहले करिए, तब उसके बाद चलना है। ऐसा नहीं लिख देना ए बी का होल डैश LHS बराबर, पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए मेरे हमारे पास दिया हुआ, याद रखिएगा इसमें 5 का पहला और दूसरा है, पहला जैसा है हूबहू वही पैटर्न दूसरा का भी है, इसीलिए हम इसमें पहला बताते हैं, दूसरा आप लोग अपने से बनाइएगा। तो यहाँ देखिए ए है मेरा 1 -4 3 कॉलम मैट्रिक्स में लिखा हुआ, बी रो मैट्रिक्स में -1 2 1, तो ए बी कितना होगा, तो ए को बी से गुना करना है। यहाँ देख लीजिए, इसको ए को लिख दिया और ये बी को लिख दिया। अब देखिए इसको पहला रो पहला कॉलम से गुना हो, लेकिन देखिए पहला रो में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और पहला कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 को -1 से गुना करेंगे -1। क्या बीच में जोड़ भी देंगे, नहीं, क्यों, काहे कि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। हाँ इसमें भी 2 एलिमेंट रहता है, इसमें भी 2 एलिमेंट रहता है, तब बीच में प्लस होता, लेकिन इसमें एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, इसलिए प्लस नहीं होगा। फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 1 से, अब फिर दूसरा रो में चलिए, दूसरा रो क्या है -4 को फिर पहला कॉलम यानी -1 माइनस माइनस +4, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से तो -4 दूना 8, और दूसरा रो को तीसरा कॉलम से तो -4, फिर यहाँ तीसरा रो को -3, फिर 3 दूना 6 और ये 3 आ गया। ये मेरा ए बी निकला। अब हमको निकालना क्या है, ए बी का होल डैश, तो इसीलिए हम यहाँ LHS लिख दिए हैं। LHS में क्या कहता है, ए बी का होल डैश, ए बी कितना निकला, ये निकला, लिख दिए ए बी उसका होल डैश। अब डैश ये तो ए बी, LHS क्या कर रहा है, ए बी का होल डैश, ए बी कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, उस पर डैश है तो डैश दे दिए। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो फिर रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, आ गया। तो ये LHS आपका निकल गया। अब हम जस्ट इसके बाद RHS निकालेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोज सब तो ऐसे सिंपल है, अपने से बनाने वाला है। अब यहाँ देखिए RHS में क्या है, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश निकालना पड़ेगा और ए डैश भी निकालना होगा। तो ए निकला, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, रो, जो कॉलम था वो क्या बन जाएगा, रो, इसमें रो था तो कॉलम बन गया। ट्रांसपोज जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। अब RHS में क्या कर रहा है, ए डैश इंटू बी डैश नॉट,
याद रखना है ए बी का डैश कभी भी ए डैश इंटू बी डैश नहीं होता है, याद रखना है, कभी भी नहीं। ए बी का डैश हमेशा बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ पहले क्या दिया हुआ बी डैश ना, इसलिए बी डैश पहले लिखेंगे तब ए डैश लिखेंगे। बी डैश कितना है ये लिख दिए, और ए डैश कितना है ये लिख दिए। अब इस दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं, गुना है। गुना जब है तो कैसे गुना करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से, देख लीजिए -1 आ गया, बीच में प्लस होगा नहीं, क्या कि इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। फिर उसी तरह इस रो को इस कॉलम से, और फिर इसी रो को इस कॉलम से। फिर उसके बाद देख लीजिए इस 2 को फिर किससे करेंगे, फिर तीनों कॉलम से। 2 को 1 से 2, 2 को -4 से, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, यानी -8 आ जाएगा, 2 तिया 6। फिर इस रो को तीनों कॉलम से करेंगे, तो 1 -4 और 3, बीच में प्लस प्लस नहीं करना, क्या नहीं करना है, क्या कि सारा रो और कॉलम में एक ही एलिमेंट है, इसमें भी और एक ही एलिमेंट है इसमें। 2 या 2 से अधिक रहता तो बीच में प्लस होता है, तो डायरेक्ट लिख दिया। अब देख लीजिए ये RHS निकला है और ये क्या है, देख लीजिए LHS, दोनों हूबहू है कि नहीं, सेम। तो इसी बेसिस पे क्या लिखिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, आपका प्रूव्ड हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिखिए, प्रूव्ड हो गया, लिखिए। देखिए यहाँ 6 का फर्स्ट और सेकेंड टू दोनों सेम पैटर्न पे है। 6 का पहला हम बताते हैं और उसी पैटर्न को देखिएगा तो 6 का दूसरा भी आप लोग से बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। देन मीन्स होता है तब, वेरीफाई यानी दिखाइए, दर्शाइए, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए यानी प्रूफ कीजिए। वेरीफाई भी लिख सकता है, प्रूफ दैट भी लिख सकता है, शो दैट भी लिख सकता है। और हिंदी में आप इसको समझिए कि सिद्ध करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई, ए डैश इंटू ए आई के बराबर हो, ये प्रूफ कीजिए, दिखाइए, वेरीफाई कीजिए। तो ए तो हमारे पास है, ए डैश तो है नहीं, तो ए डैश तो निकालना आप जानते हैं। रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, तो ए डैश मिल गया। जब ए डैश मिल गया और ए है तो LHS आपका ए डैश इंटू ए है, तो LHS क्या लिखे, ए डैश इंटू ए। ए डैश कितना है तो ये है, लिख दिए, और ए कितना है तो ये है, लिख दिए। अब क्या किए, पहला रो को पहला कॉलम से गुना किए। देखिए वहां पे पहला इस घेरा में कितना एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट था, इसमें कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको इससे गुना करेंगे। अब बीच में प्लस देंगे और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इसी रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम से गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस होता है बीच में लेकिन माइनस प्लस माइनस, इसीलिए माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इसी रो को इस कॉलम से पकड़ेंगे, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस इसीलिए, और फिर इस रो को इस कॉलम से, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। क्या कि जानते हैं इस घेरा में 2 है तो बीच में प्लस होगा, क्या कि इसको इससे गुना करेंगे, बीच में प्लस देना होगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, लिख लीजिए। अब देख लीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आप तो जानते हैं 1 होता है। यहाँ देखिए cos अल्फा इंटू साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा है, यानी कहने का अर्थ है ए इंटू बी और माइनस बी इंटू ए कितना होगा, बी इंटू ए, यानी 2 गुना 3 और 3 गुना 2 कितना होगा, आप ही बताइए। 2 गुना 3 भी 6 और 3 गुना 2 भी 6, 6 कट गया 0। ए माइनस बी माइनस ए, तो ये दोनों सेम हो गए हैं इसीलिए 0। उसी तरह यहाँ cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ये दोनों एक ही चीज है, बीच में गुना है ना, अलग पलट सकते हैं,
तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, पलटेंगे सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। अब देख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये तो कट के 0 आ गया, ये भी कट के 0 आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो गया। इसी और यही प्रूफ करना था, तो RHS ये प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, LHS ये लेके चले और RHS प्रूफ हो गया। जल्दी से लिखिए तब फिर आगे बढ़ेंगे। 6 का दूसरा नंबर देखिएगा और सेम इसी पैटर्न पे है, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत इस दोनों में चेंजिंग है, वही काम करना है, तुरंत बन जाएगा। सेम पैटर्न का यूज कीजिएगा, जल्दी लिखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या कहता है कि सो दैट मीन्स होता है दिखाइए कि द मैट्रिक्स मीन्स आप जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ईच सिमेट्रिक मीन्स होता है सममित, पढ़ा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स विषम सममित। तो यहाँ मैट्रिक्स ए जो है ये हमको सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताएं, याद कीजिए। सिमेट्रिक के लिए बताएं ए डैश जब ए के बराबर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, और जब ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यही प्रूफ करना है कि ये मेरा सिमेट्रिक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ए डैश को ए के बराबर करना है, तो ए मेरा दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए, तो ए तो यही दिया हुआ है, लिख दिए उसका डैश, ए पे डैश है तो यहाँ ए आपका ये है, उस पर डैश हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बनाइए, देखिए ये जो आया क्या वही चीज है, ए है कि नहीं। तो ए डैश मेरा क्या किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो आप जानते हैं इसलिए लिखे देयरफॉर ए डैश बराबर ए। जब ए डैश ए के बराबर हो जाए तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, नहीं भी बताते तो भी चलता है, जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए 7 का दूसरा नंबर क्या कहता है, उसी 7 का दूसरा दिखाने के लिए बोल रहा है कि कोई दिखाइए सो दैट द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का अर्थ तो आप जानते हैं, क्या जान रहे हैं, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए माइनस ए डैश बराबर ए अगर होता है सिमेट्रिक होता है, और ए डैश बराबर माइनस ए अगर होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ हमको ये दिखाना है ए डैश बराबर माइनस ए अगर आ गया तो समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ए डैश चाहिए, ए आपका ये है, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, ए आपका दिया हुआ है, उस पे डैश है तो यहाँ भी डैश दे दिए। अब इसका ट्रांसपोज कर देना, कुछ नहीं करना है, LHS बराबर ए डैश है तो ए कितना है, ये है, दे दिए, उस पे डैश है तो यहाँ भी डैश दे दिए। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी रो को कॉलम बना दीजिए, फिर रो को कॉलम बनाइए, फिर रो को कॉलम बना दीजिए, ये ए डैश निकल गया। अब RHS क्या कहता है, माइनस ए, तो माइनस तो है ही, और ए आपका यही है, उसको उतार दिए। अब इस माइनस से क्या होगा, सब में गुना हो जाएगा, तो जीरो को तो किसी चीज से गुना करेंगे जीरो ही होगा, ई माइनस आई प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस, देख लीजिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, और जहाँ माइनस है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो देख लीजिए इसमें माइनस इसमें प्लस, जीरो का तो जीरो। तो देखिए यहाँ LHS कितना है, जो आया है वही ठीक वही RHS है या नहीं, सेम है, देख लीजिए। तो इसीलिए लिखे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, सो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इम्प्लाइज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए एक विषम सममित आव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक का हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह, तो उसी को लिख दिए, काहे कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए दिखा दिए। देख लीजिए ए डैश ये आपका है और ए माइनस ए ये है, दोनों सेम है, इसलिए ए डैश बराबर माइनस ए लिखे, तो दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से लिख लीजिए, 7 नंबर समाप्त हो गया।
लिखिए, यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। ए दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए कैसे इसको दिखाते हैं कि ये मेरा सिमेट्रिक है और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ए दिया हुआ है तो इसे ए डैश तो निकाल सकते हैं, रो को कॉलम में बदल दिए, देख लीजिए, और कॉलम को रो में, तो ए का ए डैश तो यही आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। तो देखिए यहाँ किसका सिमेट्रिक चेक करना है? ए प्लस ए डैश का, ए का नहीं, ए प्लस ए डैश का। तो ए प्लस ए डैश आप लोग को हम बताए भी हैं थ्योरी में, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। किसके लिए? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ देख लीजिए ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ए डैश निकाले तो ए प्लस ए डैश हमको पहले निकालना पड़ेगा। ए प्लस ए ये है और ए डैश ये है, देख लीजिए, ए ये है और ए डैश ये है, लिख दिए। दोनों के बीच में जोड़ है, जोड़ दिए, तो 2 11 6 5 11 7 7 14। इसको इजिली है, सब प्लस में है तो आराम से आप भी जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसका ट्रांसपोज मेरा वही आता है कि नहीं ये देखना। तो ए प्लस ए डैश तो यही आया, दोनों को जोड़ के यही ना आया। अब ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश का डैश, कि हमको यहाँ पे क्या चेक करना है? ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक है, एक नहीं चेक करना है, ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक है, वेरीफाई करना है। तो ए प्लस ए डैश तो निकाली यही है, इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, देख लीजिए। ट्रांसपोज करने पे रो कॉलम अगर बनाते हैं और कॉलम को रो में, देख लीजिए वही सेम आता है। यानी क्या? ये जो आया ये मेरा, देख लीजिए, वही है जो ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश हो गया, तो समझ जाइए सिमेट्रिक है। आप लोग को हम थ्योरी भी लिखाए थे, अगर ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर अगर ए प्लस ए डैश हो जाए तो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सेम उसी पैटर्न पे सिमेट्रिक में समझते हैं ना, सममित, सेम उसी पैटर्न पे जब ए अगर मान लीजिए एक्स है डैश, एक्स डैश बराबर कितना लाएंगे जो सिमेट्रिक हो जाएगा? तो एक्स, तो सिमेट्रिक होगा। अगर इसको मान लीजिए एक्स, थोड़ी देर के लिए एक्स, तो एक्स डैश बराबर एक्स हो जाएगा। तो वैसे भी याद रखना है, ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर वही होता है ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो इसी बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलिएगा? ए प्लस ए डैश इज ए कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से लिख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब देखिए यहाँ 8 का दूसरा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन में? कह रहा है कि ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लिए ए से, तो आपको दिखाना है ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी विषम सममित है। विषम सममित कैसे होता है? किसको दिखाना है? ए माइनस ए डैश को ना। तो ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? माइनस लग जाता है, माइनस ए डैश। जैसे अगर एक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक्स डैश बराबर क्या लिखिएगा? एक्स डैश बराबर लिखिएगा माइनस एक्स। तो हम समझते हैं कि एक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। उसी तरह ए माइनस ए डैश कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका अर्थ हो गया ए माइनस ए डैश का होल डैश जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए डैश। ई जो है वही चीज यहाँ उतर जाता है, देख लीजिए। जैसे एक्स डैश है तो माइनस एक्स, यहाँ माइनस दे दिए और एक्स, यही एक्स उतार दिए। इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए।
उसी तरह ए माइनस ए डैश का होल डैश है, इसको हमको दिखाना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ई डैश गायब हो जाएगा, इसके आगे में माइनस लग जाएगा और ए माइनस जो है मैट्रिक्स वही उतर जाएगा। तो इस तरह का जब आता है कंडीशन, माइनस आगे में लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इसी तरह प्रूव किया जाता है, देखते हैं इतना करके आता है कि नहीं। तो यहाँ पहले आपको दिया हुआ ए, इससे ए डैश निकाल लिए इजीली वे में। अब यहाँ ए माइनस ए डैश का टर्म लाना है, ए मेरा है दिया हुआ ए माइनस ए डैश लिख लेते हैं, ए दिया हुआ है और ए डैश यहाँ से निकाले हैं, दोनों को रख दिए। अब घटाए तो 1 1 से घटेगा, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5, 7 माइनस 7, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 7 गया 0। देख लीजिए ये मेरा क्या आ गया 0 -1 1 0। आप लोग को बतलाए थे स्क्यू सिमेट्रिक दूर से ही पकड़ने का तरीका। देखिए मेन डायगोनल क्या है 0 है और ऊपर में देखिए जो है वही चीज नीचे में है कि नहीं, कोरोस्पॉन्डिंगली इसका इधर पहला, इसका इधर पहला। देखिए संख्या में वही है लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या है प्लस, अगर ऊपर में प्लस रहता तो नीचे माइनस होता, तब स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है। तो देख लीजिए यहाँ डायगोनल 0 है, ऊपर में जो संख्या वही संख्या नीचे में, ऊपर में निगेटिव है तो नीचे में पॉजिटिव है, इसीलिए 100% स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लेकिन ऐसा प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए आपको इस पैटर्न का यूज करना होगा, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस ए डैश दिखाना होगा। तो यहाँ देख लीजिए ए माइनस ए डैश तो आप निकाल चुके हैं, ये है। अब थोड़ी देर के लिए क्या कर लिए हम, ए माइनस ए डैश को एक्स मान लिए। क्या किए, ए माइनस ए डैश को एक्स मान लिए और ए माइनस ए डैश कितना है 0 1 -1 0, तो x मेरा कितना निकल गया 0 -1 1 0, क्या कि x a माइनस ए डैश के बराबर है और a माइनस ए डैश आपका 0 -1 1 0 के बराबर है। तो x मेरा ये x है और ये मैट्रिक्स है, तो कैपिटल X बराबर ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, यानी x डैश निकल गया। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स तो माइनस और x कितना है, x तो यही है, देख लीजिए माइनस से गुना कर दिए। माइनस से गुना करने के बाद देखिए वही चीज x डैश है कि नहीं, यानी माइनस एक्स बराबर x डैश आया कि नहीं, इसीलिए यहाँ लिखे देयरफॉर x डैश बराबर माइनस एक्स। आप जानते हैं a डैश बराबर माइनस a होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, उसी तरह x डैश माइनस एक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन ही हो गया, कंडीशन हो गया। अब यहाँ देखिए x क्या माने हैं a माइनस ए डैश, तो x के जगह a माइनस ए डैश और उस पर डैश है तो x के जगह a माइनस ए डैश, उस पर डैश है तो यहाँ डैश बराबर माइनस दे दिए और x क्या है आपका यही a माइनस ए डैश दे दिए, यानी a माइनस ए डैश का होल डैश अगर माइनस ए माइनस ए का डैश ब्रैकेट में आ गया तो समझ जाइए सो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना है आपको कि अगर ए प्लस ए डैश का होल डैश आएगा तो ये हमेशा याद रखना है, नोटेबल पॉइंट है, ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर हमेशा आएगा ए प्लस ए डैश, हमेशा, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए माइनस ए डैश का होल डैश हमेशा आएगा माइनस ए माइनस ए डैश, समझ गए। तो अगर ए प्लस ए डैश पूछेगा आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा, सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए डैश पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक माइनस निकल जाता है और ए प्लस ए डैश का डैश सिमेट्रिक है तो वही हूबहू आ जाता है। तो उसी आधार पे हम ए माइनस ए डैश यहाँ प्रूव कर दिए स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया, जल्दी से इसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए अब यहाँ देखिए 9 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड मीन्स होता निकालिए 1/2
ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश, ये निकालना है आपको। व्हेन, कब, जब, व्हेन का अर्थ होता है जब, जो जानते ही हैं, ए बराबर दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। जब ए दिया हुआ तो ए डैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया, ए डैश, ये ए है और ये ए डैश। अब क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है आपको। ए प्लस ए डैश कैसे होगा, ए ये है और ए डैश ये है, दोनों को लिख दिए। ए प्लस ए डैश है तो ए ये हो गया, ये ए डैश हो गया, देख लीजिए निकालें। अब दोनों के बीच में जोड़ है, क्या कि ए प्लस ए डैश निकालना है, तब ना यहाँ पे हाफ से गुना कर देंगे बाद में। पहले ए प्लस ए डैश निकालना होगा, ए ये है ए डैश ये है, दोनों को जोड़ दिए। 0 + 0 तो जानते हैं 0 होगा, ए प्लस माइनस तो माइनस ए, तो ए प्लस माइनस तो माइनस हो गया तो माइनस ए, ठीक उसी तरह प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस ए प्लस ए, फिर 0 और सी, 0 तो 0 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, सी प्लस माइनस तो माइनस सी माइनस सी, ठीक, यहाँ माइनस बी प्लस बी, फिर माइनस सी प्लस सी, 0 + 0 तो 0 हो गया, सिंपल। अब देख लीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, सब जगह 0 हो जाएगा, कंप्लीट। तो ए प्लस ए डैश क्या निकला मेरा, 0 0 0 0। निकालना क्या, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश निकालना, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश लिख दिए, यही निकालना है। 1/2 और ए प्लस ए डैश तो ये टोटली 0 थी। अब हाफ से सब 0 में गुना होगा तो क्या होगा, आप ही बताइए, 0 ही हो गया। इसी को नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो ओ लिखते हैं। और वैसे अगर ये आंसर दिया हुआ तो यही हो गया, 0 0 0 0। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब 1/2 ए माइनस ए डैश बताएंगे, जल्दी लिखिए। अब यहाँ देखिए, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश तो आप निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या है, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश निकालने के लिए तो पहले तो ए माइनस ए डैश निकालना होगा, उसमें 1/2 से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ था, उस सवाल में ऑलरेडी ए डैश, इससे ए डैश निकाल लिए, रो को कॉलम में चेंज करके पिछले बार ही बता दिए हैं। अब यहाँ देखिए, ए माइनस ए डैश, आपको तो ए माइनस ए डैश को फिर हाफ से गुना करना, तो पहले ए माइनस ए डैश निकालना होगा। ए आपका ये है, बीच में प्लस था पिछले वाले सवाल में, इसमें माइनस है। अब देखिए, 0 माइनस 0 तो 0 होगा, ए माइनस माइनस प्लस, बी माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस ए है, माइनस ए, 0 माइनस 0 0 होगा, सी माइनस माइनस प्लस सी प्लस सी, यहाँ देखिए माइनस बी माइनस बी, माइनस सी 0 माइनस 0 तो 0 होगा, यहाँ तक ओके हो गया। अब देखिए, ये 0 है, ए को जोड़ेंगे 2a, बी को जोड़ेंगे 2b, माइनस ए तो माइनस 2a, 0 सी प्लस सी 2c, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी तो माइनस 2c और 0 तो 0। ये मेरा क्या निकला, ए प्लस ए डैश, पहले निकला था ए माइनस ए डैश, इसको निकाले ए प्लस ए डैश। अब इसी में 1/2 यहाँ क्या है, ए माइनस ए डैश है ना, तो 1/2 ये आपका क्या निकला, ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश नॉट, जो पिछले सवाल में था। यहाँ निकलेगा ए माइनस ए डैश, ये ए माइनस ए डैश ना निकाले। अब आपको चाहिए कितना, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, तो 1/2 में ए माइनस ए डैश से गुना कर दिए, ए माइनस ए डैश तो यही निकाले तो लिख दिए। अब 1/2 को सारा एलिमेंट से गुना कर देंगे, 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये तो जानते हैं। 1/2 इंटू 2a लिख दिए, 1/2 इंटू 2b लिख दिए,
1/2 इंटू -2a, तो प्लस माइनस माइनस पहले कर दिए, 1/2 इंटू 2a, 0 से 1/2 को 0 0, 1/2 2c लिखते चले गए, सब में माइनस हाफ से गुना कर दिए। गुना करने के बाद देख लीजिए, ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ 0a, यहाँ b, 2 2 कट गया, यहाँ a बचेगा, क्या बचेगा? a, ये 2 से कटा है, यहाँ a है, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस है 0, और 2 2 कट गया c, इसके आगे में माइनस है, 2 2 कट गया b, माइनस b, यहाँ इसके आगे में माइनस है, 2 2 कट गया, माइनस c बराबर 0। यानी 1/2 इंटू a माइनस a डैश जो निकलेगा आपका यही निकलेगा, यही आंसर होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट डे फिर देखेंगे इसका। अब तो हमको लगता है कि अगले पॉइंट पे चले जाएंगे, अगले एक्सरसाइज में चले जाएंगे, 3.4 में चले जाएंगे। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको, लिखिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, लिख लीजिए।